हेलो क्लास 4th, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आज हम साइंस का चैप्टर 15 रीड करेंगे, क्लॉथ्स एंड फाइबर्स। चैप्टर नंबर 15 है क्लॉथ्स एंड फाइबर्स और मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आज हम कपड़ों के बारे में और फाइबर्स धागों के बारे में रीड करेंगे। ठीक। क्लॉथ जो है हमारी is one of the 3 basic needs of man। 3 बेसिक चीजों में से हमारी एक बेसिक चीज है कपड़े। पुराने जमाने के अंदर जो इंसान था उसके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए और उसको हीट और कोल्ड से, मतलब गर्मी और सर्दी से अपने आप को बचाना पड़ता था। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे उसने अपनी बॉडी को कवर करना शुरू करा, पहले पत्तियों से, फिर पेड़ के तनों से, ठीक है, बार्क से, उनकी खाल से। बट नाउ डेज देयर इज क्लोथिंग। अब कपड़े हैं हमारे पास, नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट, हम अपने आप को बचाते हैं हीट और कोल्ड से और हम अपनी बॉडी को डेकोरेट भी करते हैं सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर। हम सबको कपड़ों की जरूरत है। वी ऑल नीड क्लोथ्स, ताकि हम सर्दी से, गर्मी से, रेन से, डस्ट से और इंसेक्ट से बचें। हम स्मार्ट दिखते हैं और हम पढ़े लिखे इंसान लगते हैं अच्छे कपड़े पहनकर। वी वियर क्लोथ्स सुटेबल, और हम सीजन्स के और ओकेशन के थ्रू हम कपड़े पहनते हैं। जैसा सीजन होगा, सर्दी है सर्दी के कपड़े, गर्मी है गर्मी के कपड़े, दिवाली है, कोई शादी है, उस ओकेशन के हिसाब से कपड़ा पहनते हैं। काइंड्स ऑफ क्लोथिंग, कितनी तरह के क्लोथिंग है। क्लोथ्स जो है बहुत तरह के हैं, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड है, सीजन के ऊपर, ओकेशन के ऊपर। और फाइबर्स, किस तरह के धागे, मतलब कॉटन का है, नायलॉन का है, सिंथेटिक का है। क्लोथ्स जो है डिफरेंट फाइबर से बनते हैं, जैसे कॉटन से वूलन क्लोथ और सिंथेटिक क्लोथ। क्लोथ्स जो है 3 टाइप के हैं, 3 सीजन के ऊपर क्लोथ्स हैं, जैसे स्पेशल जॉब, ओकेशंस और सीजन। 3 तरह से क्लोथ को डिस्क्राइब किया गया है। प्रोटेक्टिव, यूनिफॉर्म एंड डेकोरेटिव। सीजन्स में हमें प्रोटेक्ट करता है, स्पेशल जॉब में हम यूनिफॉर्म पहनते हैं और ओकेशंस में हम डेकोरेटिव कपड़े पहनते हैं। क्लोथ्स जो हैं, प्रोटेक्टिव क्लोथ्स के बारे में बात करेंगे। क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं हीट, डस्ट, विंड ऑफ समर, रेन, बाइट्स ऑफ इंसेक्ट्स, रेनी सीजन एंड कोल्ड ऑफ विंटर। समर सीजन या वार्म क्लाइमेट में लोग जो हैं हल्के कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। जब गर्मी होती है हल्के कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि वो पसीने को सोख सके। दे डू नॉट कवर देयर बॉडी, पूरी बॉडी को कवर नहीं करते क्योंकि गर्मी लगती है। बॉडी हीट जो है वो एस्केप होती है लाइट कॉटन क्लोथ से एंड हवा पास होती है लाइट कॉटन क्लोथ से, ताकि हमारी बॉडी जो है ठंडी रहे। वाइट और हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं हम गर्मियों में, क्योंकि हॉट रेज जो होती हैं सन की वो हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती। कीप द बॉडी कूलर। सर्दियों में और ठंडे क्लाइमेट में हम लोग मोटे कपड़े पहनते हैं, वूल के क्लोथ्स पहनते हैं। वूल जो है हमारी बॉडी को गर्म रखती है और कीप अस वार्म। ठीक, हमारी बॉडी हीट अलाउ करती है, हीट, और हमारी बॉडी को गर्म रखती है, इसलिए वुलन क्लॉथ्स आर कॉल्ड वार्म क्लॉथ्स। वुलन क्लॉथ्स को गर्म कपड़े भी बोला जाता है। पीपल ऑफन वियर डार्क कलर क्लॉथ्स, और सर्दियों में हम डार्क कलर के कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट मिल सके और हमारी बॉडी ज्यादा से ज्यादा गर्म रह सके। रेनी सीजन में हम क्या पहनते हैं, रेनकोट, हैट, अम्ब्रेला, ताकि हम रेन से बच सके, गीले ना हो। रेनकोट्स, अम्ब्रेला वो वाटरप्रूफ मटेरियल से बनता है, कैनवस, रबर, क्लॉथ और प्लास्टिक। वी ऑल्सो वियर गम बूट्स, बड़े बड़े जूते पहनते हैं बारिश के समय। नेक्स्ट पेज, यूनिफॉर्म। अब हमें यूनिफॉर्म पता है, डॉक्टर्स की अलग होती है, सोल्जर्स की अलग, पुलिसमैन की अलग, नर्स की अलग, स्कूल यूनिफॉर्म अलग। तो जब भी हम काम पर जाते हैं तो हम एक स्पेशल तरह के कपड़े पहनते हैं। पीपल डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब, लोग अलग अलग तरह की जॉब और ड्यूटी करते हैं तो अलग अलग उनकी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म हेल्प करती है हमें बताने में कि ये किस तरह की जॉब करते हैं। पीपल में नो द ड्यूटी ऑफ द पर्सन फ्रॉम देयर यूनिफॉर्म। हम यूनिफॉर्म से ही जज कर लेते हैं वो कैसी ड्यूटी करता है, जैसे सोल्जर, पुलिसमैन, डॉक्टर, नर्स एंड इवन स्कूल चिल्ड्रन हैव अ यूनिफॉर्म। हाफ पैंट एंड टी शर्ट सूट
मोस्ट प्लेयर्स ऑफ हॉकी। अब हाफ पैंट, निकर्स और टी शर्ट्स जो पहनते हैं हॉकी में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, बैडमिंटन में पहनते हैं। और क्यों? क्योंकि उनको भागना होता है, जंप करना होता है, किक करना होता है। एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो स्पेशल तरह के सूट्स पहनते हैं ताकि वो ऊपर स्पेस में जाकर जिंदा रह सके। डेकोरेटिव क्लोथ्स, वी ऑल आर फॉन्ड ऑफ न्यू फैशन क्लोथ्स। हम नए नए फैशन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं और उसमें हमें वैरायटी, शो, न्यू स्टाइल्स दिखते हैं। मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वियर अट्रैक्टिव क्लोथ्स एट पार्टीज में, पिकनिक्स में, शादियों में, फेस्टिवल्स में हम लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, डेकोरेटिव क्लोथ्स पहनते हैं ताकि हम अलग नजर आए। देयर इज अ वैरायटी ऑफ क्लोथ्स नॉट ओनली फॉर द स्पेशल ओकेजन बट फॉर प्लेइंग एंड स्लीपिंग टू। तो खेलने जा रहे हो तब आपके लिए अलग कपड़े हैं और स्लीपिंग, सोने के लिए नाइट सूट बने हुए हैं। टाइट क्लोथ्स इंटरफेयर इन मूविंग, वर्किंग एंड प्लेइंग। जो टाइट कपड़े पहनते हैं उनको मूव करने में प्रॉब्लम आती है, काम करने में प्रॉब्लम आती है और खेलने में प्रॉब्लम आती है। क्लोथ्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड प्रोविंसेस, हर अलग अलग कंट्री के लोग अलग अलग कपड़े पहनावा पहनते हैं डिपेंडिंग ऑन उनके वहां के क्लाइमेट, कस्टम और प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट फाइबर्स। दे फुलफिल द नीड्स ऑफ प्रोटेक्शन, डेकोरेशन एंड जॉब। वो भी वहां पर अलग अलग कंट्रीज में भी लोग अपने सीजन से प्रोटेक्ट करने के कपड़े पहनते हैं, डेकोरेशन के और जॉब के, यूनिफॉर्म के कपड़े उनके भी अलग होते हैं। ज्यादातर क्लोथ्स जो है डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ आवर कंट्रीज, जैसे पंजाब की, हरियाणा, पंजाब साइड, गुजरात साइड, राजस्थान साइड, ठीक है, बिहार साइड, इनका अपना एक पहनावा है। हेड ड्रेस, टू कीप द हेड सेफ नेचर हैज ग्रोन हेयर ऑन इट। हमें हमारे नेचर ने हमें सिर पर बाल दिए हैं, बट इट इज नॉट सफिशिएंट, वो हमें बचाते नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, अलग अलग तरह के क्लोथ्स जो हैं और हेड ड्रेसेस आर यूज्ड इन डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्रों में पहने जाते हैं। दे प्रोटेक्ट हेड, वो हेड सिर को बचाते भी हैं, कानों को, एंड आईज फ्रॉम हीट, कोल्ड, डस्ट, स्टॉर्म एंड इंजरी। इंजरी का मतलब कोई चोट ना लग जाए। हैट्स जो है फैशनेबल होती हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हो। हैट जो है, टर्बन है, वुलन क्लोथ, वुलन कैप है, फैशन है और इंजरी से हमें हेलमेट बचाता है, ठीक। फुटवियर, socks and shoes protect our feet from heat, cold, sharp objects like thorns and broken glass, dust, germs and worms. जुराबे और जूते हमारे पैरों को बचाते हैं ज्यादा गर्मी से, ज्यादा ठंड से, कांटे न लग जाए पैर में या कोई टूटा हुआ गिलास न लग जाए, डस्ट से, जर्म से और वॉर्म से। वॉर्म्स का मतलब इंसेक्ट से। वी शुड यूज कंफर्टेबल शूज, हमें हमेशा कंफर्टेबल शूज पहनने चाहिए हमारे करेक्ट साइज के हिसाब से। वी शुड नॉट यूज, हमें गीली जुराबें नहीं पहननी चाहिए, गीले जूते नहीं पहनने चाहिए। और स्पेशल प्रोटेक्शन, ईज का मतलब इजी होना चाहिए। और डेकोरेशन वाले शूज हमें मार्केट में अवेलेबल है। शूज एंड चप्पल्स आर यूज्ड। अब हम फाइबर्स के बारे में बात करेंगे। फाइबर्स आर क्लोथिंग मटेरियल। कपड़े किससे बनते हैं? धागों से। वो धागे भी तो कहीं से आते हैं ना। तो कॉटन और जो लेनिन है वो नेचुरल प्लांट, वो प्लांट से मिलते हैं। कॉटन और लेनिन हमें प्लांट से मिलता है धागा। वूल और सिल्क जो है हमें एनिमल से मिलता है और ये सब नेचुरल है, इसलिए ये नेचर से मिलते हैं। आर्टिफिशियल या जो मैन मेड, जो हमने फैक्ट्रीज में फाइबर्स बनाए हैं उनको सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। वो वुड से, कॉटन से, कोल प्रोडक्ट से या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से तैयार होते हैं केमिकल प्रोसेस से। नायलॉन, उसके एग्जांपल्स हैं नायलॉन, टेरेलिन, पॉलिएस्टर एंड डैक्रॉन आर सम सिंथेटिक फाइबर्स। कॉटन और टेरेलिन जो फाइबर्स हैं वो मिक्स होते हैं और मिलकर बनाते हैं वो टेरिकॉट फैब्रिक। कंपैरिजन ऑफ फाइबर्स, ये नेचुरल फाइबर है, ये सिंथेटिक फाइबर है। नेचुरल फाइबर पसीने को सोख लेते हैं, सिंथेटिक फाइबर पसीने को नहीं सोखता, इसमें लेस इलास्टिक होती है। नेचुरल फाइबर जो खींचते नहीं हैं और ये खींच चले जाती हैं। डू नॉट लास्ट लॉन्गर, ये ज्यादा समय तक नहीं चलते और सिंथेटिक फाइबर्स लास्ट लॉन्गर रहते हैं, ज्यादा समय तक चलते हैं। ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते। नेचुरल जो है फाइबर्स वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, सिंथेटिक फाइबर स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं गीले होने के बाद सूखने में टाइम लगता है, सिंथेटिक फाइबर जल्दी सूख जाते हैं। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं इनको हमेशा
प्रेस करने की जरूरत पड़ती है और सिंथेटिक फाइबर्स को प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और नेचुरल फाइबर जो है आग पकड़ लेते हैं लेकिन धीरे जलते हैं, और सिंथेटिक फाइबर्स आग पकड़ते हैं लेकिन बहुत जल्दी जल जाते हैं। क्लॉथ मेकिंग, कैसे कपड़ा बनता है। अब कॉटन की बात करें तो हम, ये कॉटन है, कॉटन क्लॉथ है, ये बॉल है कॉटन की। सीड्स आर रिमूव फ्रॉम द कॉटन बॉल्स, इसमें से, इन बॉल्स में से बीजों को अलग कर दिया जाता है। फिर रॉ कॉटन को जो है एक लंबे धागे में बना दिया जाता है। इस कॉटन को ऐसे पहले चरखे पे बनाते थे, अब मशीन में बनाते हैं। इन थ्रेड्स को फिर हम यूज करते हैं कपड़ा बनाने के लिए और इनको मशीन पर चढ़ा दिया जाता है। वीविंग इज कॉल्ड अ लूम, जहां पर इसकी बुनाई होती है कपड़े की। देन द क्लॉथ इज डाई, फिर उसको डाई किया जाता है और फिर प्रिंट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स में। वूल कैसे आती है, भेड़ से वूल उतार ली जाती है, वूल को फिर साफ किया जाता है, कट किया जाता है, फिर प्रोसेस, स्पिनिंग का प्रोसेस चलता है, वीविंग का प्रोसेस चलता है, डाइंग का प्रोसेस चलता है, प्रिंटिंग का प्रोसेस चलता है, फिर उसको अप्लाई किया जाता है वुलन क्लॉथ्स में। और कुछ वूल्स को हम निट, ऐसे हाथों से निट करके बुनाई करके भी स्वेटर और जर्सी बनाते हैं। इन सब प्रोसेस को आप आगे बड़ी क्लासेस में जाके रीड करोगे, अभी आपके लिए इतना ही जानना इनफ है। लेनिन फाइबर जो है वो फ्लैक्स प्लांट से मिलता है। सिल्क जो है हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, कुकून से। सिंथेटिक वूल जो होते हैं वो इज मेड विद द नेम ऑफ कैशमिलन, एंड सिंथेटिक सिल्क जो है उसको चाइना सिल्क भी बोलते हैं। मैन मेड एंड मशीन मेड फैब्रिक्स, अब जो मशीन्स में फैब्रिक्स बनते हैं या जो मैन मेड फैब्रिक्स हैं। हैंड स्पन एंड हैंड वोवन क्लॉथ, जो हाथों से बनाया जाता है कॉटन का कपड़ा, उसको बोलते हैं खादी। अगर पावर यूज करी जाए स्पिनिंग और वीविंग के लिए तो वो हैंडलूम फैब्रिक, पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी पावर यूज की जाए तो वो स्पिनिंग और वीविंग मशीन्स के थ्रू करा जाए तो वो हैंडलूम फैब्रिक बन जाता है। आजकल स्मॉल पावर लूम्स यूज किए जाते हैं ताकि क्लॉथ जो है उसकी बुनाई हो सके, और दैट इज कॉल्ड हैंडलूम। लार्ज स्केल पर जब कपड़ा बनता है और उस पे बड़े बड़े लूम्स के ऊपर बनता है, मिल्स में जब कपड़ा बनता है तो मशीन स्पन एंड मशीन वोवन क्लॉथ, उनको बोलते हैं मिल क्लॉथ। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पेज, केयर ऑफ क्लॉथ, कैसे हम अपने कपड़ों को बचाएं। साफ और प्रेस किए गए कपड़े अच्छे दिखते हैं, गंदे कपड़े हमारी स्किन को इन्फेक्शन देते हैं। लाइस का मतलब हमारी स्किन में कीड़े लगने के चांसेस होते हैं। किसी से बोरो करके कपड़ा पहनना आपको इन्फेक्शन दे सकता है। क्लोथ्स को हमेशा साफ करते धोते रहना चाहिए। ऑयल के दाग क्लोथ्स पर रिमूव होते हैं पेट्रोल से। इंक के दाग ऑक्सैलिक एसिड से रिमूव कर सकते हो आप, और लेमन जूस या टेल्कम पाउडर से भी आप इंक के दागों को हटा सकते हो। क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड, क्लोथ्स कपड़ों को टाइम टू टाइम धोना चाहिए पानी और साबुन के साथ। उनको हमेशा अच्छी तरह से पानी डालकर धोना चाहिए ताकि उसमें से सारा सोप निकल जाए। वी डू नॉट स्ट्राइक देम हार्ड ऑन द स्टोन और बीट देम, हमें कपड़ों पर ज्यादा पत्थर पे नहीं उनको मारना चाहिए, कपड़ों को उनको पीटना नहीं चाहिए, नहीं तो वो फट जाएंगे। और कॉटन क्लोथ्स जो है उनको तरीके से निचोड़कर उनको सुखाना चाहिए। स्क्वीज का मतलब निचोड़कर सुखाना चाहिए। सिंथेटिक कपड़ों को जब सुखाते हैं और उनमें से पानी अपने आप नीचे गिर जाता है, ड्रिप ऑफ का मतलब नीचे गिरना। ट्विस्ट और स्नीजिंग स्पॉइल, मतलब ट्विस्टिंग का मतलब निचोड़ना, स्क्वीजिंग का मतलब भी निचोड़ना है। सिंथेटिक कपड़ों को जब आप निचोड़ते हो तो वो सिंथेटिक कपड़े खराब हो जाते हैं। वुलन कपड़ों को जब आप ड्राई क्लीन के लिए देते हो उसको आयरन करो, प्रेस करो, ठीक है। और सिंथेटिक विद माइल्ड हीट, कॉटन विद नॉर्मल हीट। कपड़ों को प्रेस करो, सिंथेटिक कपड़ों को हल्की प्रेस करो और कॉटन कपड़ों को नॉर्मल हीट पे प्रेस करो। अब मॉइस्ट कॉटन क्लॉथ, जो मॉइस्ट हल्के से पानी वाले कॉटन क्लॉथ होते हैं उनको स्प्रेड ऑन द वुलन क्लॉथ, उनको वुलन क्लॉथ के ऊपर बिछाकर फिर उनको प्रेस करना चाहिए, क्योंकि गीले कपड़े को प्रेस करने में आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। कुछ सिंथेटिक क्लोथ्स को प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको धो और आप सुखाओ और डायरेक्ट पहन सकते हो।
क्लोथ शुड बी स्टोर्ड इन स्टील अलमीरा और बॉक्सेस, कपड़ों को स्टील की अलमीरा में या बॉक्सेस में उनको इस तरह से नैप्थलिन बॉल्स और या ड्राई लीव्स, कपड़ों में ड्राई लीव्स रखकर उनको इंसेक्ट से दूर रखा जा सकता है कपड़ों को। यहां पर जो है आपका चैप्टर नंबर 15 फिनिश होता है। बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। अगर कहीं कोई डाउट हो देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, अच्छी तरह से रीड कर लो। और यहाँ पर आपके समरी पॉइंट्स हैं, इसको आपको रीड करना है। अभी तक जो हमने चैप्टर में रीड करा है वो सारा पॉइंट्स में है। नेक्स्ट पेज पर आपका MCQs है, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन आपके फिलअप्स हैं, थर्ड क्वेश्चन आपका वन वर्ड है, फोर्थ क्वेश्चन आपको अरेंज करना है, फर्स्ट पॉइंट पे कौन सा आएगा, सेकंड पे कौन सा आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है गिव रीजन, इसको आप नोटबुक में करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये भी आप नोटबुक में ही करोगे। तो यहाँ पर जो है आपका चैप्टर नंबर 15 आपका फिनिश होता है। बाय योर टीचर देवेंद्र कौर।